हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन लेना कितना ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी एक्सपायर्ड मेडिसिन गलती से या जानबूझकर ले ली है? और क्या आप लोग मेडिसिन लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन लेना कितना ख़तरनाक हो सकता है और ये हमारी बॉडी पर क्या असर डालती है और क्या ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये सारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सपायर्ड मेडिसिन पर जो डेट्स लिखी रहती है उनका मतलब क्या होता है। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन पर जो है 2 डेट्स लिखी होती हैं। एक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी होती है एक्सपायरी डेट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब होता है कि वो जो मेडिसिन है वो मेडिसिन कब बनी है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है। और जो एक्सपायरी डेट होती है उसका मतलब होता है कि वो मेडिसिन हमारे लिए कब तक सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, कब तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और उस डेट के बाद जो एक्सपायरी डेट लिखी है उसके बाद वो हमारे लिए पूरी तरह से सेफ़ और इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी और यहाँ तक कि वो दवा हमारे लिए जहरीली भी हो सकती है। और ये जो एक्सपायरी डेट होती है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो हमारा एपीआई होता है, रॉ मटेरियल जिससे मेडिसिन बनी हुई है, उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग और स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बेस पर डिसाइड करती हैं कि उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट क्या रहेगी। अब हम लोग जानेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन ले ली है तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन लेने से सबसे पहला नुकसान है कि असर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद दवा का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे कि दवा का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत हद तक कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप एक्सपायरी एंटीबायोटिक बार बार ले रहे हैं तो उससे आपका जो बैक्टीरिया किल नहीं होंगे और इससे आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम की गंभीर समस्या हो सकती है। और दूसरा नुकसान है टॉक्सिक इफेक्ट। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सपायरी होने के बाद टॉक्सिक इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन नाम की एक एंटीबायोटिक है, वो एक्सपायरी होने के बाद किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है कि इससे किडनियां ख़राब भी हो सकती हैं। और तीसरा नुकसान है एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसे कुछ सिम्टम जैसे कि त्वचा पर रैशेस होना, उल्टी आना, चक्कर आना या फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्सपायर मेडिसिन हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जिन्हें एक्सपायर होने के बाद कुछ ज़्यादा ही बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता है। जैसे कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और इंसुलिन है, कोई वैक्सीन हो गई या कोई आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स हो गई, या फिर और कोई लिक्विड प्रिपरेशन जैसे कि एमल्सन सस्पेंशन। तो ये सारी जो प्रिपरेशन होती हैं, ये दवाइयाँ एक्सपायर होने के बाद बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं पर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बहुत कम नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि कुछ सॉलिड प्रिपरेशन वाली दवाइयाँ हो गई, जैसे कि टैबलेट, एस्प्रिन, पैरासीटामॉल। कहने का मतलब जो टैबलेट्स होती हैं वो एक्सपायर होने के बाद कुछ समय बाद, 1 महीने बाद लगभग, ये एक्सपायरी होने के बाद भी इफ़ेक्टिव होती हैं, बट उनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत हद तक कम हो जाती है, बट इनका कोई सीवियर नुकसान नहीं होता है। बट स्टिल इनको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी, जिससे आपको जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा और जिससे फिर आगे चल के वो और गंभीर समस्या हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर एक्सपायर मेडिसिन गलती से ले ली तो उससे उस टाइम करना क्या है। अगर आपने गलती से कोई एक्सपायर मेडिसिन ले ली है तो उसमें घबराना नहीं है, इससे कोई जान जाने की समस्या नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना या ब्लड विजन हो जाना, कम दिखना, धुंधलापन दिखना, या फिर स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, तो ये सब पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को जाके दिखाइए और जो भी मेडिसिन ली है एक्सपायर मेडिसिन वो भी डॉक्टर के साथ दिखाना है और फिर आपको जैसा डॉक्टर बोलता है आपको वैसा करना है। देखिए, दवाओं से जुड़े कुछ नियम हैं
अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आपकी कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसको दवाएं से जुड़े कुछ नियम हैं, जैसे दवाओं के रख रखाव से लेकर हो गया और कैसे दवा को खाना है। जैसे कि दवाओं पर कि रैपर पर लिखा रहता है कि उसको कैसे स्टोर करना है। जैसे मोस्टली दवाएं होती हैं जो उनको कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर करना होता है, और जब भी आप दवा खा रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना होता है। और अगर आपकी दवा एक्सपायर हो गई तो उसको इस तरह से डिस्पोज करना है कि उसका कोई दूसरा यूज़ ना कर सके। और कुछ जैसे लिक्विड प्रिपरेशन है, आई ड्रॉप्स या कोई सिरप वगैरह हो गया, इनका अगर आप ले रहे हैं तो याद रखिए कि अगर आप बोतल को खोल दिए तो उसको 1 महीने के बाद यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, फिर वो आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो दवाइयाँ हमेशा ज़िंदगी बचाती हैं, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से या फिर गलत समय पे ले रहे हैं तो वो आपके ज़िंदगी को खतरे में भी डाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना, जिससे जो भी फ्यूचर में वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।